May I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. लोग को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम निखिल आनंद हुआ। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन बिहार से कंप्लीट किया। देन आफ्टर आई मूव टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पे मैंने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में। मेरी हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट है। मैं कॉलेज के दिन में सर डिबेटिंग सोसाइटी का भी पार्ट था और एनएसएस का भी एक्टिव मेंबर रहा हूँ। तो निखिल, जी सर। आप तो बिहार के हैं। जी सर। अलग कल्चर, अलग माहौल, जी सर। कैसे सर्व कर पाएंगे यहाँ पर? सर मुझे लगता है कि सर यूपी और बिहार का कल्चर मोस्टली सिमिलर ही है और कुछ डिफरेंसेस हैं सर। तो वो मैं अभी जो यूपी के सिलेबस और करिकुलम को जो मैं पढ़ रहा था तो उसको मैंने समझने और सीखने की कोशिश की। उसके अलावा मैं सर जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब मैं अपनी पढ़ाई की तो वहाँ भी मेरे बहुत सारे यूपी के मित्र थे, जिनसे मैं कुछ सीखने की कोशिश की कि क्या यूपी का स्पेसिफिक और क्या डिफरेंस है जो बिहार से अलग। कोई डिफरेंस नहीं है सर स्पेसिफिकली तो लार्जर डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। मोस्टली कल्चर सिमिलर है सर, कुछ फेस्टिवल्स में डिफरेंसेस हैं सर। आप वैशाली से हैं? जी सर। वैशाली का बड़ा समृद्ध इतिहास है, जी सर। कुछ बताइए उसके बारे में। सर वैशाली वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक इनको बोला जाता है, कंसिडरिंग सर वहाँ पे जो सभा और समिति साथ उसके बेसिस पे डिसीजन होता था। डिलिब्रेशन और डिस्कशन के बेसिस पे वोटिंग के बाद डिसीजन लिया जाता था सर। दूसरा सर वो भगवान महावीर की जन्मभूमि रही है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीसरा सर भगवान बुद्ध का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन उन्होंने दिया है वो वैशाली में दिया, और अपना जो लास्ट सरमन अपने जो फेवरेट डिसिपल आनंद उनको वैशाली में ही उन्होंने दिया था सर। आपने दो शब्द लिए, सभा और समिति। जी सर। इनका पहला जो साक्ष्य मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। जी सर। दोनों में क्या अंतर था सभा और समिति में? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, जहाँ तक मुझे सर मैं जान पा रहा हूँ एक में सर स्पेसिफिकली ओल्ड मेंबर जो हैं, जो ओल्ड पीपल थे वो इन्वॉल्व थे सर, और एक में सर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट था सर। इतना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ अभी सर। चलिए एक इसी से संबंधित क्वेश्चन और बताइएगा। सभा समिति के साथ एक और संस्था कार्य करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, इसके बारे में अगर नाम पता हो तो बताइएगा। सर विधाता ऐसा मुझे विदत सर, सॉरी सर। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। क्या बॉलर हैं, बैट्समैन हैं? बैटिंग सर करते हैं और स्पिन बॉलिंग सर। वेरी गुड। मुझे बताइएगा, मान लीजिए आप बैटिंग करने गए, जी सर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और रन आउट हो गए, स्ट्राइकर एंड पर पहुंच भी नहीं पाए, तो इस तरह के आउट को क्या कहेंगे? देखिए आप रन आउट हुए, तो इस तरह के रन आउट को एक इस तरह के आउट होने को एक स्पेसिफिक टर्म में नाम लिया जाता है, तो क्या है? सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी सर उसको। थैंक यू सर। You are Nikhil, right? Nikhil, I seriously doubt that you play cricket. You play cricket? Yes sir, genuinely sir. Nowhere you are looking physically fit to be a cricketer. How come? Sir, it's part of my hobby sir. I do not play every day. Fitness is the first requirement of playing any sports. Sir, Why? What you have done to keep yourself fit? sir mostly in the morning sir I used to go for walk sir. As of now, in the last 1 month, little bit of scheduling issues, sir. I am not able to do it. So when you are not able to take care of your own body, then how can we give you a responsibility of a state where you have to take care of so many people? Sir, I am trying my best, sir, to ensure that I keep healthy, sir. We should lead by example. Yes, sir. I am doing it my bit, sir, and I will further improve it, sir. Now, second question was, you are too young. Don't you think that you will be slightly misfit in this slightly elderly populated job profile of state services? नहीं लगता आपको कि थोड़ा ज़्यादा कम उम्र के हो गए बुजुर्गों के बीच में? Sir, I think, sir, as a young sir, I can bring sir dynamism, sir. You will not be accepted in that group. वो कहेंगे बच्चा है, इसको किनारे करो, पास करिए एग्जाम। Sir, How you will take this challenge then? so with the guidance of our seniors, sir, as well as the experience. ऐसे तो किनारे करेंगे आपको, वो क्यों रखेंगे? कहेंगे बच्चा है, कल का आया, 2008 में तो मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है और ये मेरा अधिकारी बन के आ गया। Sir, How you will face this challenge? so the training that I will receive after selection, sir, Okay. I will be apt to handle the situation. Further, sir, I will take the help of the seniors, sir, as a guidance
And rather, as an authority, rather I will take as a help of senior, sir, whatever the issue that I will face. Very And by that, sir, I will be able to handle, sir. Actually, you belong to Bihar. And Yes, sir. there is a very interesting statement made for Bihar that generally rest of India cast their vote, but Bihar vote their caste. What do you understand by this? You got the statement? Yes, sir. So, I think, sir, the caste is an important factor is there in the Bihar election. But I think, sir, it is all over India, sir, as well. This factor is important all over India as well, sir. Okay. But however, sir, there is... So if that is the premise, then how much casteist you are? You said that it is there in all India and Bihar mein zyada hai, and you are from Bihar. So how much casteist we should consider you? Sir, I think I'm not as... How come you're not part of that culture? Sir, while voting, sir, people generally prefer voting on the basis of caste, sir. But since these days, sir, development as one of the criteria has come as in picture, where people vote on the basis of development, sir. The last question from my side. You studied in Delhi, and there is a very popular term used for generally scholars of Delhi, urban Naxals. What do you understand by urban Naxals? Sir, urban Naxals are the new age coined term. Specifically, the idea of Naxalism that is prevalent in urban areas through the intellectuals proliferating the idea of Naxalism. That is What is wrong in it? गरीबों की बात करना, गरीबों के हक की बात करना, इसमें बुराई क्या है? Sir, the talking about poor is important, sir. But talking against the state and proliferating that you have to uproot the state, that is the wrong thing, sir. And that is the difference, sir, we have to mention, sir. Very nice, very good. So, Thank you, sir. Yes, sir. Nikhil, on the basis of caste से इन्होंने शुरू किया. On the basis of caste, we are now voting in all the elections. See, the constitution starts from the word "we the people of India." Yes, sir. This feeling was completely absent. It means the democratic system was ab initio failed. What is your opinion? And if it is so, then why you and we are running this institution? Sir, we as a people of India, that is a idea, sir. And mostly this idea is there in the heart of the people, sir. Mostly some point of time, there are few groups who try to play the role of, try to use the role of caste during the election, sir. And that needs to be curbed, sir. And for that, sir, I think, sir, development is the one indicator which should be proliferated and promoted, sir. And by that, sir, the idea of India and the idea of one citizens, that can be, sir, enhanced, sir. Chaliye. You mentioned NSS. Yes, sir. What is NSS? If you want to describe some layman, what is NSS? Where it comes from? What is the origin point? Sir, NSS stand for National Service Scheme. It came into picture in 1969 at the 100th year celebration of the Mahatma Gandhi birth. It aims to ensure that at the societal level, the social service should be promoted, and for that, sir, at schools and undergraduate and graduation level, the students are motivated to join this. And the motive of, sir, NSS is not me but you. And it focuses on promoting the social services among the students, sir. Very good. Nikhil, in the judicial system, what is the difference between adversarial system and inquisitorial system? Sorry, sir, I'm not able to recall Sir. this. Thank you, sir. Thank you. निखिल, Yes, sir. एरिया ऑफ इंटरेस्ट एकेडमिक में किस सब्जेक्ट्स में था आपको? Sir, political science or international relations, sir. आईआर में. Yes. ओके. क्या रोल है इस समय सिक्योरिटी काउंसिल का? सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू इंश्योर कि वर्ल्ड लेवल पे वार्स ना हो और फर्दर पीस स्टैब्लिश हो, सर. हाउएवर, सर, कुछ हाल के दिनों में, सर, मल्टीपल जो वार्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुई है, उसके कारण, सर, यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है उसमें डिक्लाइन होने का ऐसा अपीयर होता है. तो उसको, सर, इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, सर, कि उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, सर. ग्लोबल साउथ के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए ताकि जो 21st सेंचुरी का जो रियलिटी है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको रिप्रेजेंट कर पाए, सर. अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि वो डिक्लाइन कर रही है. जी, सर. जी, सर. कैसे इसे डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं? सर, इसको डेमोक्रेटाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है, सर, जो नो लीडरशिप है, फॉर इंस्टेंस इंडिया, सर, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी, सर, इनको, सर, फर्दर और इसमें परमानेंट मेंबरशिप का फर्दर, सर, जो साउथ अफ्रीकन नेशंस है
एंड एज वेल एज जो लैटिन अमेरिकन नेशंस उनका भी सर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि एक लार्जर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बन पाए और जो भी इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं स्पेसिफिकली कंसिडरिंग टू द ग्लोबल साउथ जहाँ भी चैलेंजेस ज़्यादा हैं उसको डील कर पाए सर। ओके, क्या एज अ डिप्टी कलेक्टर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे? लिस्ट करिए, प्रायोरिटाइज करिए अपने तहसील में। सर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में रहेगी सर। सर उसमें है कि लास्ट जो पीपल हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। स्पेसिफिकली सर प्राइमरी और सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव हुआ, बट हायर एजुकेशन में अभी भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है, उस पर फोकस किया जा सकता है सर। दैट इज वन प्रायोरिटी। सर दूसरा सर विथ रिस्पेक्ट टू आप कैसे करेंगे इसमें हायर एजुकेशन? सर हायर एजुकेशन में सबसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है सर स्पेसिफिकली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी हाल के दिनों में बहुत सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में हुई सर, मिर्जापुर, भदोही, इन सब एरिया में सर उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी सरकार के पास सजेशन भेज के एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश करूंगा सर। दूसरा सर जो भी हायर एजुकेशन अवेलेबल है वहाँ पे उनमें और भी इनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश सर। तीसरा सर प्राइवेट प्लेयर्स अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी कैटर कर सकते हैं ताकि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ जाए। ओके, सेकंड वन। दूसरा सर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं स्पेसिफिकली टू द सर जो पब्लिक जो पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हैं सर उनके और ओल्ड एज केयर जो एल्डरली पॉपुलेशन है सर उनके लिए भी सर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और उनके लिए वेलफेयर जो स्कीम्स उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवा पाएँ ताकि जो उनको सर रिसोर्स के रूप में यूज कर पाएँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट सर। थर्ड वन। सर थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ है जो एज अ होल ओवर यूपी में इम्प्रूव हो रहा है उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी और सैचुरेशन अचीव करवाना ताकि एक स्टेट ऑफ द क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए सर अपने डिस्ट्रिक्ट में सर। अभी आपको कहाँ लगता है लैकनेस है यहाँ पे एजुकेशन में? क्या रीज़न है कि हमारा एजुकेशन जो है वो कम है? सर कंसिडरिंग सर हायर एजुकेशन में जो कमी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस की भी कमी है कि इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन का। दूसरा सर इकोनॉमिक जो मनी अवेलेबिलिटी है उसके कारण भी सर कुछ लोग ड्रॉप आउट ले लेते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ मूव नहीं कर पाते। स्पेसिफिकली वेमेन भी हैं सर, उनका जो ड्रॉप आउट रेट हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा रहा है, तो उसके कारण से मुझे लगता है फर्दर सर जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उस तरह का जो हायर एजुकेशन है उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है सर। हायर एजुकेशन किसको मानते हैं आप? क्या है हायर एजुकेशन का मायने? सर आफ्टर ट्वेल्थ सर जो एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो दिया जाता है उसमें सर मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन है, उसमें स्पेसिफिक फोकस सर स्किल जो है स्टूडेंट्स और जो भी हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में कोई फर्क है? सर हायर एजुकेशन का सर एक इंटीग्रेटेड एक पार्ट है सर प्रोफेशनल एजुकेशन। जो भी कोई भी इंडिविजुअल्स जो हायर एजुकेशन में अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर रहा है सर उसको मानते हैं, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में किसी एक पॉलिटिकल थिंकर जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं? सर J.S. मिल सर। क्या थॉट है उनके जिससे आप इंस्पायर्ड हैं? सर J.S. मिल का जो थॉट सर हार्म प्रिंसिपल उन्होंने प्रोवाइड किया था। हाँ, यस क्या था? तो उसमें कि सर आपकी लिबर्टी तब तक लिमिटेड है जब तक दूसरे को हार्म नहीं करती है, और अगर आप लिबर्टी अपना एंजॉय कर रहे हो अगर किसी को हार्म कर रही है देन इट इज़ नॉट योर लिबर्टी, यू आर बाईपासिंग दैट। सर ये मैं ध्यान कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, तो उसमें मेजर और माइनर हार्म्स में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था। क्या था मेजर हार्म का क्राइटेरिया, क्या माइनर हार्म्स का? सर सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने डिफाइन किया था। सेल्फ रिगार्डिंग में जो भी इंडिविजुअल कोई एक्शन ले रहा है अगर वो इंडिविजुअल को खुद हार्म कर रहा है तो उस एक्शन को ले सकता है। हाउएवर जो अगर कोई इंडिविजुअल को एक्शन ले रहा है और दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट कर रहा है उस एक्शन को उन्होंने बोला था कि ये नहीं लेना चाहिए। हाउएवर सर उनका एक और था कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने फिलोसॉफिकली बोला था कि अगर कोई इंडिविजुअल खुद ही अपना जान लेने की कोशिश कर रहा है तब उसको भी रोका जा सकता है सर। ये डिफरेंशिएशन उन्होंने किया था। थैंक यू सर। निखिल, आप इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, जी सर। एक स्टेटमेंट है उसको काउंटर करिए। जी सर। यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए हुआ कि 4-5 देश हमेशा शक्तिशाली रहें और उनके शक्तिशाली बने रहने की कीमत पर पूरी दुनिया में शांति रहेगी। इसको काउंटर करिए। सर मुझे लगता है कि यूएनए का जो क्रिएशन हुआ था वो
वर्ल्ड ऑर्डर पे पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए हुआ था सर। और हाउएवर सर स्टार्टिंग में वो कंसंट्रेटेड रहा जो उनके फाउंडिंग मेंबर थे उनके पास सर। जैसा इसके कारण ये प्रतीत होता है कि वो पावर कंसंट्रेशन के लिए रहा है सर। बस जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है सर यूएनओ का, उसमें जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर, जो डेवलपमेंटल फंक्शन भी करते हैं, जैसे सर यूनिसेफ हो गया सर, जो आप यूनिसेफ। समझे नहीं, आप पूरा समझे नहीं। डबल वीटो जानते हैं? डबल वीटो का कॉन्सेप्ट। सॉरी सर इसके कोई बात नहीं, आपसे अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके निखिल, मान लीजिए आप चयनित हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक गर्लफ्रेंड चूज करने का और एक धर्मपत्नी चूज करने का। किसको चुनेंगे? सर मैं जिनको गर्लफ्रेंड चुनूंगा उन्हीं को पत्नी भी चुनूंगा सर। क्या बात है। मतलब पहले गर्लफ्रेंड चूज करेंगे, पहले गर्लफ्रेंड बनाएंगे, फिर बाद में उनको धर्मपत्नी बनाएंगे। हाँ सर, पहले कंपैटिबिलिटी कुछ करूंगा जांच करने की। क्योंकि बहुत कम उम्र के हैं, अभी शादी करके क्या करेंगे। वेरी नाइस, Thank you, sir. अच्छा था।